राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। इस दिन विघ्न हर्ता के पूजन से जीवन के सारे कष्टों का नाश हो जाता है। आज के दिन विशेष तौर पर गणेश मंत्र, चालीसा, श्री गणेश की आरती तथा उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जी का शुभ मंत्र ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश वंदना। गजानन भूतम गणादि सेवितम कपीथम जम्बूफल चारु भक्षिणम उमासुतम शोक विनाशकायम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री गणेश के उपाय। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को गेंदे का फूल चढ़ाकर मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। इस उपाय से आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। खुद का घर खरीदने की तमन्ना है तो श्री गणेश पंचारतन स्तोत्र का पाठ करें, अवश्य लाभ होगा। श्री गणेश को सिंदूर अति प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश को पूजा के समय सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें, फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यतानुसार सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह श्री गणेश को प्रिय होने के कारण जीवन सुखदायी बनाएगा। श्री गणेश पूजन के बाद मंत्र ओम गण गणो गणपते विघ्न विनाश के स्वाहा का 100 बार 8 जाप करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। अपार धन संपत्ति चाहिए तो आज धन दाता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मंत्र ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री क्लीं वितेश्वराय नमः का 11 माला का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए मंत्र ओम ग्लोम गणपते नमः की 11 माला जपे और गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश मोदक का भोग लगाएं, कार्य सफल होंगे। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी महात्म्य। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझसे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओ। उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, हे माता, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को एकदंत संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुआ। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयावेद नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उसकी 4 पुत्र वधुओं में से सबको ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस सुफलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके सासू जी ने कहने लगी, हे बहू, तुम सभी बहुओं में ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो।
अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने के लिए रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन पर वधु की सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले उस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई और ससुर जी दया वेद से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगे, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा कर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दयावेद बहुत दुखी हुआ। साथ ही अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्रवधु को बहुत दुख हुआ। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रतिमा भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि श्री गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधु की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेदधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मैं मेरी तृप्ति हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुन उस धर्मपरायण स्त्री ने प्रथम उस ब्राह्मण की विधिवत पूजन किया। पूर्णतः श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट हो ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तू अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुभाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुण्य अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सब जनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माँ की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मुझे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
पार्वती के पुत्र कहावे शंकर सुत स्वामी, गजानन गणनायक भक्त के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के मालिक मुश्क असवारी, कर जोड़ विनती करते आनंद उर भारी। प्रथम आपको पूजत शुभ मंगल दाता, सिद्ध होए सब कारज दरिद्रता हट जाता। सुंड सुंडला इंद्र इंद्रला मस्तक पर चंदा, कारज सिद्ध कराओ खाटो शुभ फंदा। गणपति जी की